सभी को नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। ये यूट्यूब में अगर टाइप कीजिएगा @ शैलेंद्र पाठक 7218 तो मेरा चैनल दिखेगा। अभी हम लोग कुछ दिनों से शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे थे, समय के अभाव के कारण कुछ लोग कुछ दिनों से शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे थे। तो आज समय मिला है तो आज वॉइस पढ़ रहे थे हम लोग। तो वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी हम लोग ले चुके थे। तो आज हम लोग जानकारी लेते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसका वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम कैसे बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, एक्टिव का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आवश्यकता अनुसार इज एम आर, जहां इज एम आर आएगा। उसके बाद बीईआईएनजी बीइंग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं उसको। उसके बाद बी बाई लगाएंगे। उसके बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे। पैसिव वॉइस में देखिए कैसे प्रोनाउन चेंज होता है, उधर लिख दिया। जैसे आई अगर एक्टिव में रहेगा तो उसका मी हो जाएगा, उसी ढंग से अगर मी रहेगा तो आई हो जाएगा। पैसिव में इधर रहेगा, इसको इधर लिखना होगा तो मी लिखेंगे, मी को आई कर देंगे, ऐसा उलट जाता है। ऐसे यू का यू हो जाता है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, और बाकी राम श्याम जो नाम रहेगा वो बाकी सब सेम रहता है। प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, कैसे होता है यहाँ लिख दिया है, समझ लीजिएगा। तो जैसे देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस में है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। एक्टिव वॉइस में है तो इसका तो हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस, हम वीडियो में सीख चुके हैं हम लोग पहले ही। तो इसका क्या बनेगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं ना। हाँ ठीक है। चलो अब देखो, इसका जैसे अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, ये पैसिव वॉइस हो गया, हो गया। तो पैसिव वॉइस हो गया तो यहाँ पर पी लिख देता हूँ शॉर्ट में समझने के लिए। कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है, कौन एक्टिव है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों कर दे रहा हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, नियम है पहले एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन हुआ, अंग्रेजी, ठीक है। हाँ। तो इंग्लिश पहले आ गया। उसके बाद इज एम आर के अनुसार इज होगा, इंग्लिश के अनुसार तो ये लिखाया। फिर नियम है कि उसके बाद बीईआईएनजी बीइंग लिखना है, तो बीइंग लिखाया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो टीच मतलब पढ़ाना, तो टीच का हो गया टॉट, TIUGHT। उसके बाद बाई, उसके बाद आई का मी हो जाता है, आई का मी लिखा गया, ठीक है। देखो यहाँ अब अगला सेंटेंस, वह एक पत्र लिख रहा है, ये एक्टिव वॉइस में हुआ तो मैंने यहाँ ए लिख दिया है समझने के लिए कि एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। इसका बनाओ, बोलो। He is writing a letter. He is writing a letter, ये एक्टिव वॉइस है। ये तो पता ही है, टेंस तुम लोग पढ़ चुके हैं पहले। जो नए वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा देखिएगा तो उसमें पूरा टेंस पढ़ाया जा चुका है, बहुत अच्छी तरह व्याख्या के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके बताया गया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद वॉइस समझने में आसानी होगी। अब इसी का पैसिव वॉइस हो जाता है, इसको यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं पी। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, तो पहले यहाँ ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखा जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय, नहीं अ लेटर इज। देखो नियम देखो यहाँ, अ लेटर इज बाद क्या है, इज हमारे पास क्या है, बीईआईएनजी बीइंग, क्या है बीईआईएनजी बीइंग, बीईआईएनजी बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। उसके बाद लिखा जा रहा है, लिखना क्या होता है, राइट। तो राइट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रिटन, WRITT रिटेन। उसके बाद बाय हो जाएगा। उसके बाद उसके द्वारा, तो उसके द्वारा का क्या हो जाएगा, बाय हिम या फिर हर, हाँ हिम हो जाएगा, ठीक है। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, पैसिव वॉइस हो गया। या फिर हर भी हो सकता है, हर भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि पता नहीं कि पुल्लिंग है किस लिंग है। वही लोग स्लैश करके रख दीजिए। चलो ना, सही है। वे लोग एक पुल बना रहे हैं, चलो बनाओ। दे आर मेकिंग अ ब्रिज, नहीं, पुल बनाना जो होता है ना, बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड बोलते हैं। दे आर बिल्डिंग, यहाँ पे लिखता हूँ बिल्ड मतलब बनाना। जैसे पुल बनाना होता है ना, तो उसके अंदर ये होती है BUILD बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना, ठीक ना, बिल्ड होता है। और बिल्ड का V2 V3 होता है बिल्ट, BUILT बिल्ट।
और BUILT ऐसे बिल्ड 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 ऐसे होता है। ठीक है, तो वे लोग एक पुल बना रहे हैं, एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ ए लिख देते हैं समझने के लिए। तो क्या होगा बोलो? दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज। हाँ, दे आर बिल्डिंग, BUILDING ए ब्रिज की स्पेलिंग BRIDGE। BRIDGE है। ठीक है, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज। चलो, अब उन लोगों के द्वारा एक पुल बनाया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस हो गया। पी लिख देता हूँ शॉर्ट में, है समझने के लिए केवल। अ ब्रिज इज एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो गया ब्रिज। ब्रिज बी दिख रहा है ना ठीक से? BRIDGE। a bridge is being building। क्या उल्टा पुल्टा देख के समझो ना ध्यान से। ये ब्रिज इज बीइंग बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, तो बिल्ड का तीसरा फॉर्म क्या होगा? बिल्ट होगा, BEYLT ना हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा। ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, और उन लोगों के द्वारा बाय, ध्यान से यहाँ देखो तो समझ आएगा, बाय देम। ठीक है, क्या हो जाएगा? दे का देम हो जाएगा, THEM देम। ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, उन लोगों के द्वारा पुल बनाया जा रहा है। हम लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। चलो, एक्टिव वॉइस में हो गया ना? चलो इसका बनाओ। वी आर क्लोजिंग। हाँ, CLOSING क्लोजिंग दुकानें का शॉप्स, SHOPS शॉप्स। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हो गया। ठीक है, अब आगे बनाओ इसका पैसिव वॉइस। क्या हो गया? शॉप्स। हम लोगों के द्वारा दुकानें बंद की जा रही हैं। तो यहां हो जाएगा शॉप्स आर, SHOPS शॉप्स आर, क्या हो जाएगा बोलो? बीइंग हाँ, क्लोज्ड। क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड बाय, वी का क्या हो जाता है? अस, है ना? ऊपर बता चुके हैं ना? वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट हो जाएगा, वी का यू, सॉरी वी का अस, यू का यू, आई का मी। उसी ढंग से अगर पैसिव को इधर करना रहेगा तो उलट जाएगा, मी का आई, यू का यू, अस का बी, देम का दे, हिम का ही, हर का सी, ऐसे हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, हम लोगों के द्वारा दुकानें बंद की जा रही हैं। शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड बाय अस। हम लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं, बोलो। वी आर टीचिंग हिंदी। वी आर टीचिंग हिंदी, TACHING। हिंदी में ही एच कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा? कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। भाषा, हाँ, भाषाओं के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है ना? भाषाओं के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, इसलिए एच कैपिटल वहां पर लिखा है। वी आर टीचिंग हिंदी, हम लोगों के द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। चलो यहाँ क्या करेंगे? हिंदी इज बीइंग taught by us। हिंदी इज BEING बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म होता है TAUGHT taught। क्लियरली दिख रहा है ना? हाँ। बाय अस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब है तुम मुझे तंग कर रहे हो। एक्टिव ए लिख दिया है, इसका मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस। अब पी लिख के डॉट दी पैसिव वॉइस। ये मतलब एक्टिव वॉइस में है, पी यहाँ लिख दिया पैसिव वॉइस में। ए एक्टिव वॉइस, पी पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव ऐसे कर दिया है। ठीक है, समझने के लिए ऐसे तो समझ में आ ही रहा है। तुम मुझे तंग कर रहे हो, एक्टिव वॉइस में है, क्या हो जाएगा बोलो? यू आर। और तंग करने का? वेक्स, VEX होता है तंग करने का। पहले भी पढ़ा चुके, पीछे वाला वीडियो देखा करो, पढ़ा करो तो भूल जाओगे सब। यू आर वैक्सिंग मी। VEXING वैक्सिंग, VEX है ना? वैक्सिंग मी, तुम्हारे द्वारा मुझे तंग किया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस हो गया, तुम्हारे द्वारा मुझे तंग किया जा रहा है ना? आई एम बीइंग वेक्स्ड बाय यू। हाँ, राइट, आई एम बीइंग VEXED वेक्स्ड बाय यू। हो गया?
वे लोग सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस है इसलिए यहां लिखा है ना। तो दे आर, सड़क की मरम्मत करना के रिपेयर होता है, हाँ पहले भी बता चुका हूं मैं। REPAIRING, रिपेयरिंग द रोड्स। वे लोग सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं। दे आर रिपेयरिंग द रोड्स, वे लोग सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा सड़कों की मरम्मत की जा रही है। द रोड्स आर ROADS, बोलो द रोड्स आर being हाँ गुड, बीइंग repaired repaired, REPAIRED, repaired by them. बाय दे का देम हो जाएगा, है पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। We are doing this work. वेरी गुड, वी आर डूइंग, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। वी आर डूइंग दिस वर्क। हिंदी और अंग्रेजी दोनों करके बता दे रहा हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ, हिंदी भी लिख रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में है तो ये लिख दिया, ये लिख के इंडिकेट कर दिया, मतलब जो एक्टिव वॉइस में है। पी लिखा है मतलब पैसिव वॉइस में है। वी आर डूइंग दिस वर्क, हम लोगों के द्वारा यह काम किया जा रहा है। चलो बोलो। This work is ठीक है। being दिस वर्क इज BEING, बीइंग done डन by बाय, बी ताश हो जाएगा, हम लोगों का ताश हो जाएगा। ठीक है, राम श्याम को पीट रहा है, बोलो जल्दी। Ram is beating Shyam. राम इज BEAT, बीट मीन्स पीटना होता है तो बीटिंग हो जाएगा। श्याम ए क्यों लिख दिया है? ए राम। ये ना, ये एक्टिव वॉइस हुआ अच्छा, इसलिए लिखा है एक्टिव वॉइस। ये का मतलब यहाँ पर एक्टिव वॉइस है, सब लिखा है। ये देखिए पॉइंट दिया है कि एक्टिव वॉइस में वाक्य है, ये मतलब पैसिव वॉइस में है, इसके लिए लिखा है। ठीक ना, समझने के लिए। ठीक है, राम इज बीटिंग श्याम। श्याम की स्पेलिंग सही है ना, SHYAM, साफ साफ लिखा होना चाहिए। चलो ठीक है, अब श्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है, बोलो। Shyam is being बोलो। beat. बीट का तीसरा रूप बीटन होता है। Beaten, sorry. बीटन होता है तीसरा रूप। श्याम इज बीइंग बीटन बाय Ram. किसके द्वारा पीटा जा रहा है? राम के द्वारा। चलो ठीक है, जैसे वे लोग पेड़ काट रहे हैं, वे लोग पेड़ काट रहे हैं, बनाओ। They are हाँ, cutting trees. ट्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन में जातिवाचक संज्ञा जब बहुवचन होता है ना तो उसमें जब पूरी जाति का बोध होता है तो उसमें दिन ही लगता है। लेकिन वो लोग पेड़ काट रहे हैं, तो ऐसा ना कि पूरा सब पेड़ काट रहे हैं। कुछ पेड़ों के बारे में कहा जा रहा है, कुछ पेड़ काट रहे हैं। Special के बाद। हाँ, तो दे आर कटिंग द ट्रीज। ठीक है, दे आर कटिंग द ट्रीज, TREES, फुल स्टॉप। अब उन लोग के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। द ट्रीज, ये पी लिखा है मतलब पैसिव वॉइस। हाँ, द ट्रीज, TREES, द ट्रीज आर, बोलो, BEING, बीइंग Cut. CUT। कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है। कट प्रेजेंट में भी कट, पास्ट में भी कट और पास्ट पार्टिसिपल में भी कट, CUT कट। द ट्रीज आर बीइंग कट बाय, क्या हो जाएगा? Them. देम, THEM, देम। वह काम खा रही है। चलो बहुत ही सिंपल है, बोलो जल्दी जल्दी। She is eating a mango. शी इज ईटिंग A mango. अ मैंगो, MNGO। भाई उसके द्वारा ये काम खाया जा रहा है। A mango is हम्म being eaten हम्म by her. बीइंग ईटेन, EATEN, ईटेन बाय हर, HER, हर। ठीक है, ये मतलब ये एक्टिव वॉइस है, ध्यान रखना है। तुम कुछ पत्र लिख रहे हो, चलो बोलो। यू Are आर writing WRITING, राइटिंग some letters. सम लेटर्स। ठीक है, वेरी गुड। LETTER। यहाँ पे तुम कुछ पत्रों को लिख रहे होगा।
तुम कुछ पत्रों को लिख रहे हो, ऐसा नहीं पत्र लिख रहे हो तो उससे बहुवचन क्लियर हो गया। तुम कुछ पत्र लिख रहे हो सही है, तुम कुछ पत्रों को लिख रहे हो वो भी सही है, लेकिन पत्रों का प्रयोग नहीं होता। कुछ पत्र मतलब बहुवचन हो गया, मतलब सम लेटर्स। कुछ पत्र का मतलब सम लेटर्स, ठीक है। यू आर राइटिंग सम लेटर्स, तुम्हारे द्वारा कुछ पत्र लिखे जा रहे हैं। पैसिव वॉइस में इसलिए लिखा हुआ है। Some letters हाँ, सम हाँ, are स्पेलिंग ठीक से दिख रहा है ना क्लियरली। हाँ बीइंग हाँ, written हाँ, by WRITTEN, रिटेन बाय you. यू। ये पी जहाँ लिखा है ना, एक मतलब पैसिव वॉइस में है, ये मतलब एक्टिव वॉइस में इसलिए लिख दिया है समझने के लिए। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे थे, समझ में आ गया तुमको बढ़िया से? आराम से। अब इसकी चर्चा विस्तार से और आगे इस सेंटेंस में करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इतनी जानकारी इसमें रखते हैं। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और भी सेंटेंस बनाएंगे, उसका एक्टिव पैसिव में अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।